सबसे पहले तो ये लाल क्लासेस कंसेप्ट स्कूल के प्रांगण में जो आज ये जो सभा लगा है, ये जो मेला लगा है, इस मेले में सब खास है और उनमें बहुत ज्यादा हम देख रहे इधर भीड़ कुछ अलग है, इधर भीड़ कुछ अलग है। इस भीड़ से संबंधित जो भी यहां अभिभावक उपस्थित है उनके जोरदार ताली बजाओ। इधर जो विद्यार्थी खड़ा है इसके जोरदार ताली बजाओ। साथ ही साथ इस काम में जिनका साथ रहा है, जिसके वजह से ये इंस्टीट्यूट है, जिनके वजह से इंस्टीट्यूट का काम एक सफलता की बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो अगर बात करें इस इंस्टीट्यूट के जो निदेशक महोदय हैं मिस्टर देवीलाल सर के जोरदार ताली हो जाइए। और IIT फाउंडेशन की जितनी सारे फैकल्टी हैं उनके लिए जोरदार ताली हो जाइए, जो अपना 110% डेडिकेटेड होकर के आपके साथ जुड़ करके आपको कहीं न कहीं एक अच्छे जगह पर ले जाने के लिए वो आपके साथ खड़े हैं। मेरे आने से पहले तक के बहुत कुछ बातें आपको कही गई होगी और मैं अभी 75 सर को सुन रहा था, क्योंकि हम लोग साथ काम शुरू से करते आ रहे हैं और इस तरह का सभा हमेशा लाल क्लासेस में लगता रहा है। और इस सभा का मकसद रहा है कि जो कमी है वो कमी चाहे आप में हो, चाहे वो कमी हम में हो, चाहे वो कमी पेरेंट्स में हो या फिर निदेशक महोदय में हो, उस कमी को बैठ करके उसका निराकरण करना है कि कैसे हम उस कमी को दूर करके हम आगे बढ़े। जब कोई हम रास्ता पे निकलते हैं, किसी लक्ष्य पे निकलते हैं, तो परेशानियां 110% आता है। सुबह से लेकर के शाम तक अगर एक दिन का रूटीन ध्यान रखे, तुम अपना देखोगे तो बहुत सारा ऑब्स्टेकल आता है और ऐसे ऑब्स्टेकल उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सैकड़ों आएंगे, लेकिन उसे टैकल करना है, क्योंकि वही परेशानियों को झेल के बहुत सा विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। लाल क्लासेस का विद्यार्थी तो जो हमारे शेड्यूल पे ढल गया, सबसे बड़ी बात है आदत में ढलना, और अच्छी आदत बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत समय। अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत पैसेंस की बात है। सब लोगों को अच्छे लोग पसंद नहीं आते, अपने आप को वहां मैनेज नहीं कर पाता है कि नहीं हम वहां कैसे रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपका पसंद लाल क्लासेस रहा, आप लाल क्लासेस में उपस्थित हैं और लाल क्लासेस के शेड्यूल में आप ढले हैं, पढ़ सब रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, इधर इसी को बोलते हैं ऑब्स्टेकल। यही परेशानी आएगा आपकी पढ़ाई में। आप जब पढ़ोगे ना तो बगल वाला खराब भी करेगा, आपको पीड़ भी करेगा, ठीक है? उसी से बचना है, क्योंकि अगर अभी बच गए ना तो बाद में बहुत मजा आने वाला है, बहुत। क्योंकि अभी ये जो लाइफ का सबसे गोल्डन एज है मनमानी करने का, मनमानी करने का सबसे गोल्डन एज। अब तुम मनमानी किस रास्ते पे करते हो? क्लास में आते हो तो क्लास में मनमानी करो सवाल पूछने का, फील्ड में रहते हो तो वहां खेलने का मनमानी करो, माने जहां रहो वहां जैसा बन जाओ। ऐसा नहीं है कि ये इसमें कुछ अलग है। सारे कंस्ट्रक्शन जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है सिमिलर है, जो भी असेंबल किया गया है गॉड की तरफ से सब कुछ बराबर है। हाँ, उसको हम कहीं कहीं अपने आप से डिफॉल्ट कर लेते हैं। अगर मेमोरी पावर बढ़ाना है तो तुमसे ज्यादा ही बढ़ा होगा,
तो उनसे ज्यादा लिखा होगा। ऐसा नहीं कि इसके आपके पास ब्रेन है, इसके पास ब्रेन बहुत अलग है, दो ब्रेन है। तरीका अलग होगा, काम करने का इसका स्ट्रैटेजी अपना होगा कि हम अपने ढंग से प्लान करेंगे। शेड्यूल लाल क्लासेस से मिला है तो उस शेड्यूल में ढल करके एक अलग प्लान करेंगे कि हमें लाल क्लासेस के टॉप 10 में अपने आप को दर्ज करवाना है। लाल क्लासेस जो प्राइवेट का सिलसिला जारी किया है ना, इसके पीछे राज यही है कि आपके बीच में कंपटीशन क्रिएट करना, आपको अभी से योद्धा बनाने में लगे हुए हैं। और युद्ध के मैदान में दो ही चीज होता है, या तो हार या तो जीत। हम हार से सीखते हैं, हमें सीखना चाहिए। वो भी एक अलग पहलू है। जो जीत गए तो अगले बार फिर वो प्लान करते हैं कि हमें अगले बार भी अपना जगह बना के रखना है, तो वो थोड़ा सा कम प्लान बनाएंगे कि जो जीते हुए हैं। लेकिन जो हार गए उन्हें डबल प्लान करना हो कैसे इसको हम हटाएं। लाल क्लासेस कंसेप्ट स्कूल की इस कैंपस में ना आप कितने भी सारे टीचर हैं, हमें लगता है कि आप के बहुत ही खास है। जैसे आप एंट्री करते हो आपके काम में लग जाते हैं, हाँ या ना, लग जाते हैं। यहां से जैसे आप घर जाते हो तो आपकी मम्मी आपकी व्यवस्था में लगी, खाने पीने की व्यवस्था में लगी रहती है, हाँ या ना। पापा जब आते हैं तो आपके साथ बैठते हैं और आप सबसे पहले ये नहीं पूछते कि तुमने क्या पढ़ा, वो पूछते हैं कि बेटा कोई जरूरत है, अगर कोई कमी है तो बता देना, हम व्यवस्था कर रहे हैं, हाँ या ना। अगर कुछ कमी रह जाता है तो विद्यार्थी की तरफ से। तो सबसे पहली चीज है कि अपने आप को पहले समझो, हमें बाद में समझना। हर दिन क्लास में टीचर जा रहे हैं, अपने ढंग से सब आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे होगा, इतना है, ऐसे सब कुछ आप भी देख रहे हो। पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज देख रहे हो, अपने सर्किल में देख रहे हो कि पढ़ने वाले हमेशा पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ने वाले वहीं के वहीं रह रहे हैं, सिर्फ दलील दे रहे हैं। सपना देखते हो तो सपने के प्रति आस्था रखो, उसके प्रति आप डेडिकेटेड हो कि हमें करना है। मैं भी टॉप 10 देख रहा था, कहीं कहीं कुछ टॉप 10 बना ही नहीं, मतलब 4 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, ऐसे करके। वो आपको पता है, हमसे पहले आपको पता है कि रिजल्ट सबसे पहले आपको पता होता है। जिस वक्त आप टेस्ट देते हैं उसी वक्त आप अपनी रिजल्ट आपको पता हो जाती है कि मेरा क्या नंबर आने वाला है। हम लोग तो सिर्फ एक अनाउंस करते हैं कॉपी देकर कि आपका ऐसा रिजल्ट है, हाँ या ना। रिजल्ट आपको उसी दिन पता चल जाता है जब होता है स्टॉप राइटिंग, कॉपी दो। आप मन में एक सवाल होता है कि इस बार हम फेल हो गए, होता है। फिर सोचते कि ये क्वेश्चन अगर पढ़ लेते, क्लास में सुन लेते तो शायद बढ़िया कर लेते। हमारे कैंपस में हर बार रिजल्ट हो रहा है, हर बार। जो शेड्यूल में ढला है, हम तुमको आदत बना रहे हैं पढ़ने की। ये आदत अगर लग गई ना, अगर ये भूख पैदा हो गया, तुम जहां जाओगे वहां 110% झंडा फहराओगे। कल एक विद्यार्थी आया था, मिस्टर राज करके, सर से मिला है, वो आए थी कानपुर में, फोटो लगा हुआ फेसबुक पे। देवीलाल सर ऐसे शख्स है, मैंने हम लोग की टीम में जो सबसे हेड है, वो इतने ज्यादा इंस्पिरेशनल है हम लोग के लिए। मतलब जो भी रिजल्ट हम लोग खोजते नहीं है, जो बच्चे को लग रहा है हमारे पास रिजल्ट बहुत सारा हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बोर्ड लगा के रखता है, नाम लिख के रखता है, सब बड़ा बड़ा फोटो लगता है, लेकिन हम लोग नहीं लगाते हैं कि हम काम करें कि सबको खोजें। लेकिन जो बच्चे हम लोग से जुड़े हुए हैं, जो लड़के लड़कियां चाहे सुबह हो या शाम हो, जिनको लग रहा है कि नहीं उनको खबर होना चाहिए, वो विद्यार्थी आके मिलते हैं और आपसे भी मौका मिलता है मिलवाने का। तो कम से कम सामने वाले से सीखो, और आपको इस तरह से सीखा जा रहा है। जितना भी ज्यादा बात कहा जा रहा है हम लोग की तरफ से, कभी कभी हमारी तरफ से भी बात, डांट फटकार, देखो डांट फटकार तुम लोग बहुत दिल पे ले लेते हो, नहीं लेना चाहिए। मां, बाप और शिक्षक, ये 3 ऐसे शख्स हैं
कि कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। मां बाप तो सोचेंगे नहीं, शिक्षक थोड़ा सा हो सकता है सहानुभूति ज्यादा मिल सकता है, टीचर में ऐसा हो सकता है, किसी को ज्यादा पढ़ा दे, किसी को ऐसा कुछ है, लेकिन मां बाप तो कभी नहीं। अगर आपको कुछ कहा जा रहा है, अगर कोई टीचर आपको चैलेंज देता है, अगर तुमको बोलते तुमसे नहीं होगा, तो उसी वक्त चैलेंज लो और मन में बात रखो और उनको करके दिखाओ कि देखिए मैंने कर दिया। अक्सर आप लोग के साथ ये होता है कि ये लड़का कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे मुंह से भी निकल जाता होगा। तो हाँ, आपको इरिटेट नहीं होना है, पैसेंस रखना है कि ज्ञान से अगर बोल रहे हैं, देवीलाल से अगर बोल रहे हैं, नीलाभ से अगर बोल रहे हैं, या अगर डीएन पंडित सर बोल रहे हैं, तो आपको चैलेंज लेना है कि सर आई कैन डू। ये होता है चैलेंज, ये होता है कि हम करके दिखाएं। ये नहीं आपका क्या जाता है सर, करें या ना करें, मेरा कुछ नहीं जाएगा। सेशन ब्रेक होगा, कहीं दूसरे स्कूल जाओगे, दूसरे कॉलेज जाओगे, वहां जाके शिकायत करोगे, घाटा तुम्हारा है। हम तुम जाओगे 10 बच्चे आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस बगिया से जो बच्चा निकले ना, वो जहां जाए झंडा फहराए। तुम्हारे काम से मेरा नाम हो, तुमसे पूछे, तुम्हारे रिजल्ट से पूछे कहां से पढ़ के आए हो। अभी अभी एक रिजल्ट हुआ है, एक लड़का है जो गोल्ड मेडलिस्ट है। वो विद्यार्थी कौन है? खड़े हो जाओ, आ जाइए, पानी जाए इससे लिए। तुम किसी से कम नहीं हो, कोई किसी से कम नहीं। सिर्फ जो एनर्जी है उस सही दिशा में लगाने की बात है। और इसी विद्यार्थी से हम सुनते हैं कि इसको गोल्ड मेडल का जो मेरिट आया है, जो पेपर इसके नाम से आया है, ये खुद बताएगा। एक बार फिर से इसके लिए ताली बजाइए। First of all, good morning to all of you. I am Mika from class 8B. I got the gold medal in cricket by the hard work of myself and support of my parents and best teaching style of my teacher. It's from 7B. So I got the gold medal. Thank you. ये लड़का कहां पाया मेडल? फिफ्थ एग्जाम। पढ़ा कहां, रहा कहां, किसके साथ, कौन टीचर पढ़ाए? देखो, इन्वायरमेंट हॉस्टल का विद्यार्थी है, आपके साथ बैठा है, इसी क्लास में अभी बच्चे हो, कुछ भरा होगा, कुछ नहीं भरा होगा। बाहर रखते हमेशा भरते रहना चाहिए, आपको कोई भटके मना नहीं करेगा। अपनी औकात पढ़ाई में आप कितना तेज है, घर की लड़ाई में सब बहादुर है, सब हम ही है। असली तो योद्धा वो होता है जो फील्ड में जाके लड़े। ये लड़का टेस्ट दिया और फिटसी में गोल्ड मेडलिस्ट। जोरदार ताली बजाओ। ये आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बाहर एक चीज वाला हमेशा टेस्ट ले रहे हैं, हमेशा। वो इसलिए लेता है कि उसको खोजना है हीरा कहां छुपा हुआ है। यहां लाल क्लासेस में जितने सारे शिक्षक हैं, आपके लगे हुए हैं तराशने में। तो वो तराशते वक्त आपको चोट लग सकती है, आपको डांट लग सकती है, आपको फटकार लग सकती है। उस डांट को, उस फटकार को, उस चोट को सहना होगा। अगर आप सह गए तो मजे से, कहा जाता है जो सहेगा वही मजे से रहेगा। जो सहेगा वही मजे से रहेगा। सनलाइट निकला, उसको देखे आप भाग गए, बहुत गर्मी है, तपोगे तब ना कुछ बनोगे। सोना कितना तपता है, तपता है ना, बिना तपे। ये पेड़ पौधा को देखो ना, हम तो जाके एसी में बैठ जाते हैं, पंखे में बैठ जाते हैं, किसका क्या हाल होगा। अब क्या होता है, दोपहर होते होते चेहरा बदल जाता है पत्ते का, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। फिर सामने होता है, फिर लहराता है। तो हम किसी से कम नहीं है। हमें भी इसी तरह से बनना है कि सर आपके तरफ से जितना भी चोट दे दीजिए, जितना भी बात कर दीजिए, लेकिन हम आगे बढ़ के रहेंगे और बढ़ के दिखाएंगे।
देवीलाल सर की तरफ से, क्योंकि हर बार इस कैंपस से ऐसे टेस्ट हमेशा होता रहा है। पिछले बार टैलेंट टेस्ट हुआ था, जो रोटरी क्लब ने करवाया था, वहां भी प्राइज बच्चे ने लाल का जो झंडा है बिहार सीट में हमेशा ऊंचा रहा है। जब भी बिहार सीट में किसी तरह का कंपटीशन हुआ है, लाल रस के विद्यार्थी शुरू से, जब से झोपड़ी था ना, उसी समय से रहा है। इस बार भी टेस्ट हुआ है, टैलेंट टेस्ट, उसमें भी बच्चा बढ़िया किया है, और ये लड़का सामने है, इसके लिए डायरेक्टर महोदय की तरफ से प्राइज है। और वो प्राइज मैं चाहता हूं कि नीलाभ सर यहां पे आए और उनके यहां से ये प्राइज मिले। जो लाभ ताली बजाओ। प्राइज देने से पहले हम चाहेंगे कि जो बच्चा जो रिजल्ट दिया है, इस बच्चे के बारे में कुछ बातें नीलाभ सर की तरफ से होनी चाहिए। जो लाभ ताली बजाओ सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आप देखते हैं यहाँ तो हर एक मंथ में मंथली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको आपके सब सामने ही होता है सब चीज। आप भी एग्जाम दे रहे होते हैं, वो भी एग्जाम दे रहा होता है। आपको तो हमेशा पता चलता ही रहता है कि वो क्या कर रहा है। बस यही है कि वो चीज वही चीज कर रहा होता है जो आप कर रहे होते हैं। थोड़ा अलग मोटिवेशन से, थोड़ा अलग अंदाज से, थोड़ा अलग डेडिकेशन से वो करता है। उसका इस पूरे व्यवस्था से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि हमको ये करना है तो करना है, कैसे नहीं हो पा रहा। आपने इस बच्चे में भी देखा होगा कि इसमें भी कुछ खास बात रही होगी, क्लास में रहती होगी, हमेशा से ये कुछ अलग करता रहता होगा, कुछ वही चीजें कुछ अलग तरीके से करता रहता होगा। तो आज इस स्टेज पे पहुंचा और वो भी उस स्टेज पे पहुंचा। तो देवीलाल सर के लिए बहुत ही जोरदार ताली बजाइए। इसी तरह से वो आप सबका हौसला अफजाई करते रहे हमेशा। बजाओ ताली जरा जोर से। देखिए ये जो प्राइज है ना,